अंजलि और उसके दोस्त ट्रिप पर आए थे। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। आसमान में हल्की लालिमा बची थी। सब आग के चारों ओर बैठे थे। हंसी मजाक के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा बह रही थी। जलती लकड़ियों से उठता धुआं हवा में फैल रहा था। अंधेरे में सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं किसी उल्लू की पुकार सुनाई दे रही थी। वो पल जैसे सामान्य होते हुए भी अजीब सा डर पैदा कर रहा था, मानो उस सन्नाटे के पीछे कोई अनजानी नजर छुपी हो। अंजलि, आज तो हमें वो किस्सा सुनाई दो। यह सुनकर अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंजलि ने धीरे से कहा, ऐसे मौसम में उस रात को याद करना अच्छा नहीं है। अरे यही तो मजा है, डरावनी रात और डरावनी कहानी। प्लीज अंजलि, बता दो। अंजलि के भीतर वही पुराना डर जाग उठा। अंजलि ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में कहा, ठीक है, सुनो, लेकिन याद रखना, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और अगर तुमने इसे ध्यान से सुना तो शायद आज रात तुम आग के पास भी खुद को अकेला महसूस पाओगे। वो बारिश के दिन थे। काले बादलों से ढका आसमान, लगातार बरसती बूंदें और मिट्टी की गंध पूरे गांव में फैली हुई थी। अंजलि और उसके कजिन नानी के गांव आए थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था। सबने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना आज वहीं घूमने चला जाए। रास्ते पर हंसते मजाक करते रहे, लेकिन अंजलि पूरे रास्ते चुप थी। क्या हुआ अंजलि, इतना खामोश क्यों है? पता नहीं, पर मुझे अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। उसकी ये बात सुनकर सब हल्के में हंस पड़े। लेकिन कुछ ही देर बाद जब हम जंगल के अंदर गहराई तक पहुंचे तो वाकई हमें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। और तभी ऋषभ को पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी खंडहर जैसी थी, लेकिन भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। चलो देखते हैं अंदर कौन है। नहीं, वहां मत जाओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन ऋषभ नहीं माना। वो दरवाजे के पास पहुंचा और झांकने लगा। अंदर एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और गोद में एक टूटी हुई गुड़िया। वो गुड़िया को झूला झुलाते हुए बुदबुदा रही थी, तुम आ गए, मैं तो बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। ऋषभ डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक वो औरत झटके से खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी। हम सब भागने लगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना भी भागते, हर बार सामने वही झोपड़ी आ जाती। ये कैसे हो सकता है? हम बार बार यहीं क्यों लौट रहे हैं? ये झोपड़ी कोई साधारण जगह नहीं है, ये तुम्हें जाने ही नहीं देगी। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से घंटी की आवाज आने लगी। सब कांपते हुए झोपड़ी के अंदर गए। भीतर अंधेरा और सड़ांध फैली थी। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान और एक कोने में लोहे की जंजीरें बंधी हुई। अचानक वही औरत हमारे सामने आ गई। मेरे बच्चे को किसने मारा था, बताओ? सब हक्के बक्के रह गए। अंजलि कांपते हुए बोली, कहते हैं बरसों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका बच्चा एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव वालों ने शक किया कि औरत ही पागल होकर अपने बच्चे को मार चुकी है। गांव ने उसे इसी झोपड़ी में बंद कर जला दिया। उस दिन से उसकी आत्मा इस जंगल और इस झोपड़ी में भटकती है। वो हर इंसान को अपना बच्चा समझकर बुलाती है, और अगर कोई उसे मना करे तो वो उसकी आत्मा को अपने साथ बांध लेती है। वो औरत चिल्लाते हुए हमारी तरफ बढ़ी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, जैसे हजारों औरतें एक साथ रो रही हों।
हमने दरवाजा खोला और जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन बाहर अंधेरा और धुंध इतनी थी कि कुछ दिख नहीं रहा था। किसी तरह गांव की ओर भागते हुए हम नानी के घर पहुंचे, लेकिन जब सबने एक दूसरे को देखा तो अंजलि का कजिन कहीं नजर नहीं आया। रहस्यपूर्ण अंत। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं जो उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और सबसे डरावनी बात यह है कि अब भी कई बार जंगल में लोगों को एक गुड़िया के झूले की चर चर की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मां अपने बच्चे को झुला रही हो।